नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेयर दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेयर दर्शन आपका अपना चैनल। जी हाँ, हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको मेरठ की ही नहीं, मेरठ के आसपास सभी क्षेत्रों की खबर आप तक पहुंचाएं, सारी खबरों की सच्चाई आप तक पहुंचाएं। लगातार मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से हम खबरों के माध्यम से आपको जागरूक भी करते हैं कि हमेशा सतर्क रहें, अपने आसपास किसी को भी कहीं भी बताकर ना जाएं। जी हाँ, ये आज मैं आपको जागरूकता भरा यही संदेश देना चाहूंगी कि आप कहीं भी घर से बाहर जा रहे हैं, अपने आसपास किसी से भी शेयर ना करें। आप कब वापस आएंगे, कब जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, घर में कितने प्राणी हैं, कौन सा सामान कहाँ रखा है, इन चीजों के बारे में किसी को ना बताएं। क्योंकि आप आजकल खुद ही देख रहे हैं कि कितनी वारदात सामने आ रही हैं। अभी घर से 1 घंटे के लिए हम बाहर निकलते हैं और वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। तो आप खुद इस चीज को सोच सकते हैं कि क्या 1 घंटे के अंदर किसे हम बता सकते हैं, कैसे किसी को पता चला कि हम कहाँ गए हैं। ये हम अपने दिमाग का अगर इस्तेमाल करें तो खुद भी जागरूक होने का प्रयास करेंगे। मैं तो आप सबको मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि आप हर पल सतर्क रहें। आपके आसपास भी कोई ना कोई भेदी हो सकता है जो आप पर निगाह रखे हुए है, ताकि जो वारदात बढ़ रही है उन्हें हम सबको मिलकर रोकना है। उन वारदात को रोकने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा, एक दूसरे को जागरूक करना होगा, और ये जब ही होगा जब हम अपने आप में सतर्क होंगे। क्योंकि अपनी सतर्कता बहुत जरूरी है, उसके बाद औरों को जागरूक करें, सभी से कहें कि अपने कोई भी राज किसी को ना बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं, क्या घर की गतिविधि हैं, सब पर कोई ना कोई नजर रख सकता है। तो मेयर दर्शन चैनल का हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको समय समय पर जागरूक करते रहें, आपको सतर्क करते रहें, ताकि कोई भी अप्रिय घटना आपके साथ ना हो। तो जुड़े रहे मेयर दर्शन के साथ, देखते रहे मेयर दर्शन चैनल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेयर दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। थाना पिलोखड़ी चौकी पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले साजिद को किया गिरफ्तार। सूचना पर पति को छुड़ाने पहुंची 2 पत्नियां। पुलिस चौकी के सामने ही 2 शादियों का हुआ खुलासा, आपस में भिड़ी दोनों पत्नियां। राज्य परिवहन अधिकरण अध्यक्ष ने जारी किए आदेश। यूपी रोडवेज बसों में किराए में 1.5 रुपए प्रति सवारी किराए की हुई बढ़ोतरी। सड़क सुरक्षा नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां, स्टंट करते युवकों की वीडियो रोज हो रही वायरल। ट्रैक्टर गाड़ियों में स्टंट करते युवकों व गाड़ियों की छत पर बैठकर युवक मचा रहे हुड़दंग। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। जांच अनुसार थाना सदर क्षेत्र के पाइन कैंटीन का बताया जा रहा वायरल वीडियो। थाना परीक्षितगढ़ के माहेश्वरी क्लॉथ हाउस में चोरों ने किया हाथ साफ, 50 लाख की चोरी को दिया अंजाम। सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी ले गए साथ। सूचना पर पहुंचे एसपी देहात अधिकारी व पुलिस लगी जांच में। टीपी नगर थाने का एसपी सिटी ने किया औचक निरीक्षण। आगंतुक कक्ष, हेल्प डेस्क, कंप्यूटर रूम आदि का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान सभी बारीकियों की ली जानकारी। लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों की लगाई फटकार। फरियादियों की समस्या का समाधान सबसे पहले करने के लिए सभी को किया जागरूक व दिए दिशा निर्देश। थाना सदर क्षेत्र में सनसनी वारदात को सरफिरे मंगेतर ने दिया अंजाम। रिश्ता तोड़ने से नाराज युवक पहुंचा युवती के घर, शादी करने का बनाया दबाव। विरोध करने पर धाराधार हथियार से किया वार। युवती गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में किया भर्ती। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ दी तहरीर, पुलिस लगी जांच में। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मेरठ कॉलेज के वरिष्ठ लिपिक एवं जिला पंचायत सदस्य अजीत प्रताप के साथ गाड़ी पार्क करने को लेकर सुरक्षा कर्मी व अन्य स्टाफ ने की अभद्रता व अमानवीय व्यवहार। सूचना पर राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे विश्वविद्यालय। कुलपति व रजिस्ट्रार से विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। विश्वविद्यालय की कुलपति व यूनियन के अध्यक्ष ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। मामला हुआ शांत। थाना लिसाड़ी गेट निवासी युवक से युवती को प्रेम विवाह करना पड़ा भारी। देह व्यापार का धंधा करने से किया मना तो नाराज पति ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर महिला को किया गंजा। दोस्तों के साथ बनवाए अवैध संबंध।
फिर घर से निकाला। पत्नी पहुंची थाने, बेवफा पति के नाम रिपोर्ट कराई दर्ज। कार्रवाई की मांग, पुलिस लगी जांच में। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश मोहन को मिली फोन पर जान से मारने की धमकी। कोर्ट में चल रहे मामले में दबाव बनाकर 3 करोड़ की मांगी रंगदारी। थाना सिविल लाइन में आरोपी पर किया केस दर्ज। इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज की चिकित्सा समिति एवं कौशिक डायग्नोस्टिक के संयुक्त तत्वाधान में बीएड द्वितीय वर्ष शिक्षक वर्ग व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए लगाया गया निःशुल्क कैंप, जिसमें ईसीजी, फिजियोथेरेपी, कंसल्टेंसी, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एवं शुगर की गई निःशुल्क जांचें। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्रवक्ताओं, कर्मचारियों एवं छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग, कराई जांचें। गो तस्करों को गोवंश सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को जीवनदान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने थाना नौचंदी क्षेत्र के शंभू गेट पर धर दबोचा। बुग्गी में बांध कर ले जा रहे थे गोवंश। संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर की धुनाई, सख्ती से की पूछताछ। आरोपियों ने मामले का किया खुलासा। अब तक काफी गोवंश चोरी कर गो तस्करों को कर चुके सप्लाई। कुछ दिन पूर्व भी नौचंदी ग्राउंड से गोवंशों को चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में हुए थे कैद। वीडियो वायरल होने पर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को थी आरोपियों की तलाश। आज दिन भर की मेरठ की खबरें आपको बताने से पहले सबसे पहले मैं आम जनजीवन से जुड़ी समस्या आपके सामने रखती हूँ। महंगाई की मार झेल रहा हर परिवार। जी हाँ, हर एक व्यक्ति महंगाई की मार झेल रहा है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। दूध के रेट अभी अमूल के बढ़े थे, आपने सुना होगा, और काफी महंगाई बढ़ती जा रही है। सब्जियां महंगी हैं, अनाज महंगे हो चुके हैं, दालें महंगी हो चुकी हैं। बस में जो यात्री सफर कर रहे हैं, आज उनके लिए भी सूचना मैं दे दूं कि 1.5 रुपए प्रति सवारी किराया बढ़ा दिया गया है। सुनकर 1.5 रुपए बहुत कम से लगते हैं, लेकिन आप उनसे पूछ सकते हैं जो डेली का सफर कर रहे हैं और उन्हें आना जाना होता है, तो 1.5 रुपए यानी कि 3 रुपए पर दिन उनके बढ़ चुके हैं। आमदनी वही की वही है, लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो ये महंगाई हर एक परिवार की कमर तोड़ती नजर आ रही है। मैं आपको बार बार जागरूक करती हूँ कि महंगाई की मार हर परिवार झेल रहा है और काफी परेशानियों को भी झेल रहा है, जिसके कारण से बहुत सी समस्याएं सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा आज 1.5 रुपए बढ़ोतरी का जो ये सूचना दी गई कि जो है हर प्रति सवारी किराया बढ़ा दिया गया है। सूचना सुनकर जो डेली अप डाउन करने वाले यात्री थे, उनको काफी परेशानियां हुई, काफी सोच में वो लोग पड़े हुए हैं कि आमदनी बढ़ी नहीं है लेकिन खर्चा बढ़ गया। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर, यातायात सुरक्षा। आपका जीवन बहुत अमूल्य है, आप अपने परिवार की पूरी जान है। सड़क सुरक्षा नियम चलाए जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा नियम के तहत सभी को जागरूक किया जा रहा है, खास तौर से युवकों को जागरूक किया जा रहा है कि आप अपनी गाड़ी को चलाते समय ध्यान से चलाएं। लेकिन उसके बाद भी कुछ युवक बाज नहीं आ रहे हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हो रही है। कभी कार पे छत पर बैठकर स्टंट कर रहे हैं, तो कार की खिड़की में लटक कर स्टंट कर रहे हैं। आज तो ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ियां और गाड़ियों की छत पर बैठकर स्टंट करते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रही है। क्या पुलिस का इस ओर ध्यान नहीं है? क्या अभी तक पुलिस मौन क्यों है? क्यों इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इनके वाहन को ही सीज कर दिया जाए, क्योंकि बार बार समझाने के बाद, बार बार जागरूक करने के बाद भी कुछ युवा बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इनको देखकर और युवक भी इस तरीके के कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। चोर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। अभी मैंने आपको जागरूक किया कि चोरी हो, डकैती हो या कोई भी वारदात हो, बिना हमारे किसी भी परिचित के नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक कर जाते हैं। आज भी एक घटना सामने आई। थाना परीक्षितगढ़ के एक कपड़ा व्यापारी के यहाँ 50 लाख से भी ज्यादा की चोरी हुई। चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मेन डोर से कोई भी चोर अंदर नहीं आया। ऊपर का दरवाजा खुला हुआ था। पारिवारिक ज्वेलरी जो है दुकान के गोदाम में रखी हुई थी, उस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। नौकर से पूछताछ की जा रही है, अन्य जो और काम करने वाले थे उनसे पूछताछ की जा रही है, पूरी जानकारी दी जा रही है। लेकिन मैं बार बार आप लोगों को सतर्क रहने के लिए इसीलिए कह रही हूँ कि किसको पता था कि दुकान के अंदर ज्वेलरी रखी है?
जब तक हमारा भेदी नहीं होगा कोई भी वारदात नहीं होगी। ये थाना परीक्षितगढ़ का प्रकरण है, जिसमें कपड़े के दुकानदार हैं मोहनलाल जी। इनके द्वारा थाना परीक्षितगढ़ में कल सूचना दी गई कि 2 दिन से इनका सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। आज इन्होंने लाकर चेक किया तो उस लाकर से इनके जो कुछ घरेलू ज्वेलरी थी वो गायब मिली। बाहर से कोई ताला नहीं टूटा है। ऊपर छत का जीने का दरवाज़ा खुला हुआ इनके द्वारा बताया गया कि बाहर से किसी ने लॉक किया है और वो किसी ने वहाँ से सामान गायब कर दिया है। इनका ज्वेलरी काफ़ी लंबी ज्वेलरी बताया इन्होंने। इसके संबंध में थाना परीक्षितगढ़ पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं, शीघ्र ही इसका खुलासा किया जाएगा। जोड़ियां आसमान में बनती हैं, हम केवल नीचे उन्हें पूरा करने में अपना योगदान देते हैं। जी हाँ, शादियां जो होती हैं सब ऊपर वाले की मर्जी से पहले से ही लिखी होती हैं और हम सब उसको निभाते हैं। लेकिन आज एक मंगेतर को शादी के लिए मना करना एक युवती को भारी पड़ा। 2 साल पहले एक युवती का विवाह लिसाड़ी गेट निवासी एक युवक से तय कर दिया गया था। थाना सदर क्षेत्र की ये पूरी घटना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। युवती का विवाह तय हुआ था लेकिन युवक गलत संगति में पड़ गया था। नशे की लत उसे लग चुकी थी और बार बार बिना शादी के ही युवती को बार बार मारने की धमकी दे रहा था, जिससे परिवार वालों ने नाराज होकर 30 तारीख को रिश्ता खत्म कर दिया। रिश्ता खत्म करने के बाद भी उसको लगातार जो है धमकी दी जा रही थी। युवती को धमकी दी जा रही थी, बार बार फोन करके उसको डराया जा रहा था। लेकिन जब युवती ने ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि वो शादी नहीं करेगी, युवक थाना सदर क्षेत्र युवती के घर पहुंचा और धाराधार हथियार से उस पर वार कर दिया। युवती के गले में काफी जख्म हो गए, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी मौके से फरार हो गया। परिवारजन थाने में पहुंचे, कंप्लेंट दर्ज कराई। युवती का इलाज चल रहा है और आरोपी की तलाश जारी है। मतलब है नहीं, वो 30 तारीख को हमने है नहीं रिश्ता खत्म कर दिया इसका। चरस वरस पीता था, गांजा पीता था, अफीम पीता था, शराब पीता था, गुटखा के ये करता था। अभी लड़की भी खिलाफ थी कि मुझे शादी के बाद ये नहीं मारेगा, 6 का धमकी देता था। ये कहता था कि है नहीं गोली मार दूंगा। गोली की धमकी देके गया था 30 तारीख को कि तेरा गोली मार दूंगा। 30 तारीख को जब मैं कह गया कि तेरा गोली मार दूंगा, तो इस बिना पे हमने है नहीं रिश्ता खत्म कर दिया। जब ये अभी कह रहे थे शादी के बाद कर सकता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम कहताब है और कहते हैं किट्टू उसको। अच्छा, किसका लड़का है? लड़का है उसका तालीम का। अच्छा, कहाँ रहते हैं लोग? ये रहते हैं उधर क्या नाम है बेगम वाली गली में। इनका पूरा परिवार वही रहता है। तो अब क्या घटनाक्रम करा था? अब जो घटनाक्रम ये करे, जो हमने रिश्ता खत्म कर दिया तो वो घर पर आ गया। ये थी लड़की एकली सी, तबीयत खराब हो रही थी, बस जाके चढ़ के उसने गर्दन ही काट दी जो वो कहता था। क्या था उसके हाथ में? उसके हाथ में ही नहीं वो था उस तरह से काटी गर्दन इसके। तो आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी हमने। तो डॉक्टरी कराई पुलिस ने? डॉक्टरी कराई, हम वहाँ ले गए थे प्यारे लाल, वहाँ डॉक्टरी कराई। मगर अब इसका है नहीं प्राइवेट में वो करा रहे हम, क्योंकि है इससे खाया नहीं जा रही है, इससे पिया नहीं जा रही है, गले से कुछ उतर नहीं रहा है इसके बिल्कुल भी कुछ भी। इसलिए और अब फिर उसने धमकी का वो भेजा कि इसको फिर है नहीं, ये नसीब वाली थी बच गई और इसको है नहीं मैं मारूंगा जरूर। धमकी दे रहा। हाँ, आज का टाइम है इसके लिए। थाना लिसाड़ी गेट पिलोकड़ी चौकी पुलिस ने एक नशे का कारोबार चलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जब ये सूचना उसकी पत्नी को मिली, पत्नी मौके पर पहुंची, चौकी के बाहर पहुंची, लेकिन एक इत्तेफाक की बात और अचंभे की बात कि पत्नी एक नहीं दो पहुंची। वहां पर पहुंचकर पति को छुड़ाना तो भूलकर दोनों में हंगामा शुरू हो गया। पत्नी एक पहुंचनी थी लेकिन वहां 2 पत्नी पहुंची। थोड़ी हैरानियत सी आपको भी सुनकर होगी। जी हाँ, पति को गिरफ्तार करने की सूचना जब मिली तो पत्नी 2 पुनः पहुंची और वहां पर 2 शादियों का खुलासा हुआ। पति को छोड़कर दोनों पत्नी आपस में भिड़ गईं, एक दूसरे को गालियां देते हुए मारपीट करने लगी, जिनका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि पुलिस भी वहां पर बीच बचाव करने के लिए पहुंची। पुलिस द्वारा पति को तो छोड़ा गया लेकिन पत्नियों की लड़ाई भी सुलझाई गई। हर क्षेत्र में कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करने के आदेश दिए गए हैं और इसी को लेकर के जगह जगह पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। जगह जगह पर पुलिस बल भी तैनात है और अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। आज टीपी नगर
क्षेत्र में भी एसपी सिटी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में महिला जो हेल्प डेस्क बनाई गई है उसका, कंप्यूटर रूम का, सभी जो रूम वहां पर बने हुए हैं, जो सुविधाएं हैं, सभी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई या जो पुलिसकर्मी अपने काम को पूर्ण रूप से करते हुए नजर नहीं आए, उनको फटकार भी लगाई गई। साथ साथ तुरंत जो भी फरियादी वहां पर पहुंच रहे थे उनकी सुनवाई करके उनकी जो रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। चौराहे पर भी हमने लगवा दिया सर, चौराहे से कौन सा चौराहा? ये सर, ये बड़ा वाला ये सर, ये चौराहा। अच्छा, अभी 3 कैमरे सब नया लगवा है, तो 3 कैमरे। गो तस्करी का मामला बार बार सामने आ रहा है। गो तस्करों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गोवंशों की सुरक्षा के लिए काफी कदम उठाए गए हैं, काफी सुरक्षाएं दी भी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो गोवंशों को गो तस्करों के हाथ बेच रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं, सूचना पर आज जीवन दान फाउंडेशन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 2 गो तस्करों को गिरफ्तार किया। पूरी घटना आपको बता दूं, थाना नौचंदी क्षेत्र के शंभुदास गेट के पास जीवनदान फाउंडेशन के कार्यकर्ता सूचना पर पहुंचे। वहां पर बुग्गी में बांधकर गोवंशों को ले जाया जा रहा था। दोनों आरोपियों को फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़ा गया, जमकर धुनाई की गई। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ साफ बताया कि गोवंशों को चुराकर वो गो तस्करों को काफी समय से बेच रहे हैं और काफी गोवंश अभी तक बेच चुके हैं। थोड़े समय पहले भी अभी थाना नौचंदी क्षेत्र में से घटना आई थी कि वहां से गोवंशों को चुराया गया था, जो सीसीटीवी कैमरे में घटना भी कैद हुई थी। उसके भी आरोपी यही सामने आए। जीवनदान फाउंडेशन के पदाधिकारियों का यही कहना है कि काफी समय से वो तलाश में लगे हुए थे कि कौन है जो नौचंदी थाना क्षेत्र से गोवंशों को चुरा रहे हैं, और आज सूचना पर तुरंत सभी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। भूसे गिराते हैं कि हम भूसा ले जा रहे हैं और उसकी बुग्गी जबान दी और ले गए। ये बैल भर जाएगा गौशाला और भूसा जाएगा गायों के लिए। सबसे पहले पंडाले सुभाष भाई फोटो उठाओ। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। बुद्धि है, बुद्धि है। बुग्गी तो मुझे भी दिखाई दे रही है। वो कहाँ है? देखो साहब, ये रही सर, ये पीछे आप देखिएगा बुग्गी में जा रही है ना, जो कहाँ से? ये गाय इनकी और ये बुग्गी किसकी है? सुभाष देखियो भैया, ना सब झूठे ही अकलमंद है। अजी हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़े, हमने ऐसा काम तुम मेरे नाड़ काट दो। अगर इससे पहले मैंने कुछ हाँ जी, बहुत बड़ी बात है, जमात को ध्यान देना। ना ऐसी बात मत अरे घर के बर्तन बिक जाएंगे, ऐसे बात मत करो बाबूजी। मैं तो बच्चे हाँ नहीं, अगर हमने हिंदू धर्म हो गया, नाम का सही होगा, वरना मुसलमानों का बदनाम। तुम्हारे नाम सत्य है, तेरा? मेरा राजकुमार नाम है। नाम तो हिंदू नहीं है। अगर हिंदू नहीं हो तो रही बात, मैं आधार कार्ड मंगवा लो मैं, और मेरे घर चलो, एक बच्चा खा लिया वो भी पाल ले, एक गाय है कटिया है। अगर मैं ऐसी बात होती तो कानून करते बताओ तुम। एक गाय हमने मंडी में पकड़ी है, बताओ तुम्हें। देखी मेरी लाजवाब बच्चा डॉक्टर साहब, मेरी तो हम तो बहुत मतलब आपको तो आप तुम्हें पहचान गए ना, तो बड़े मेरी गाय तक गली में से गायब हो गई। गली के बाहर मेरी गाय खड़ी वहां से गायब हो गई। लो भैया मेरा। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, नितिन गाड़ी लगाई थी? नहीं भैया। नितिन कल लगाई थी? नहीं भैया। फोन करा मुझे। नितिन भैया यार गाड़ी लगाई थी, बता यार। भैया नहीं लगाई तुम्हारे घर। संजय भैया आपसे चोरी है क्या? गाय चोरी हो गई, गाड़ी है नहीं कहीं भी। तुम फोन तो मैं तुम्हारी अभी बात करूँगा। अगर 4 दिन में अगर वे गाय ले गए। हाँ जी, मामला ये है, हमने गो तस्कर पकड़ा है आपका, ये इस टाइम नौचंदी थाने में है और ये दलाल है, गाय कटवाता है ये। और इस मामले में हमारी संस्था इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कराएगी। हमने अभी फिलहाल ये नौचंदी थाने में बंद करा दिया है, इसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। मैं तहरीर दे चुका हूँ और इसकी जांच पड़ताल के बाद इसके ऊपर चालान करके खुद जेल ली जाएगी। कॉलेजों में छात्राओं को जागरूक करने के लिए बार बार शिविर लगाए जाते हैं, कैंप लगाए जाते हैं, ताकि छात्रों को जागरूक किया जा सके, छात्रों को जागरूक किया जा सके और उनको उनकी समस्या के बारे में भी बताया जा सके। जिन समस्याओं का हल वो ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, उन समस्याओं को कॉलेज में ही हल किया जा सके, जिसको लेकर के कैंप का आयोजन किया जाता है। इस्माइल पीजी कॉलेज में भी चिकित्सा समिति द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बीएड द्वितीय वर्ष की छात्राओं का और सभी प्रोफेसर जो कार्य समिति के सदस्य हैं उनका निशुल्क चेकअप किया गया। चेकअप कैंप में आज ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, इन सब चीजों की जांचें की गई और बिल्कुल निशुल्क की गई, जिसमें आज छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो वहीं प्रोफेसर और कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर निशुल्क अपनी जांचें कराई।
ये मेडिकल कमेटी की तरफ से मैंने एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया है, जिसमें कौशिक डायग्नोस्टिक सेंटर का सहयोग रहा है। उन्होंने यहाँ पे कैंप लगाया है। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ईसीजी, फिजियोथेरेपी, कंसल्टेंसी, इन चीज़ों का टेस्ट और सजेशन दिया जा रहा है। कितने छात्रों यहाँ स्पेशली फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ और बीएड और एमए फाइनल ईयर के बच्चों का लगाया गया है, ये 200+ लोगों का होगा। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है प्रेम विवाह। जी हाँ, प्रेम विवाह करना कोई अपराध नहीं, लेकिन प्रेम विवाह जब आप कर रहे हैं तो आप लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप किससे प्रेम विवाह कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति सही है या आपको सही से रख पाएगा, आपको पूरा जीवन दे पाएगा या नहीं। बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें प्रेम विवाह काफी हानिकारक सिद्ध हो रहा है। आज भी एक युवती ने इंसाफ की गुहार लगाई। आज एक पीड़ित युवती इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंची। उस पत्नी का कहना है कि 5 महीने पहले उसकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन उसके पति द्वारा उसका शोषण किया जा रहा है। जब वो मना कर रही है इस दलदल में उतरने के लिए, तो उसको नशीला पदार्थ पिला करके, जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसको बेहोश कर दिया गया और दोस्तों के साथ मिलकर उसका शोषण किया गया। उसको गंजा कर दिया गया और घर से निकाल दिया गया। आज पीड़ित अवस्था में महिला इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंची और अपने पति को तलाक देने के लिए और पति पर कार्रवाई कराने की मांग भी की। तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं और महिलाएं इसके लिए आवाज भी उठा रही हैं। मेरे साथ मुझे मारपीट कर रहे हैं और मेरे सारे बाल काट के घर में लाके गलत काम कराते हैं, लड़कों को लाते हैं। अच्छा जी, और ड्रिंक वगैरह करते हैं घर में लाकर, और 1 लाख रुपए मांग रहे हैं घर बनाने के लिए अपने ऊपर, और बाइक भी मांग रहे हैं। क्या नाम है उसका, आपके पति का? शारिक नाम है। क्या कहते हैं फिर उसको? वो मारपीट करते हैं, ड्रिंक वगैरह, और बाल भी काटते हैं मेरे सारे, के तुझे दिखाने का बिल नहीं छोड़ूंगा कहीं पर भी। कब बाल काटे आपके? अभी 1 हफ्ता हो गया है। जब तुम्हारे बाल काटे तुम्हें नहीं पता था? नहीं, मुझे ड्रिंक उसमें कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर ड्रिंक करा दी थी ना, तो मुझे काफ़ी चक्कर आ रहे थे, उल्टियाँ भी लग गई। इसके साथ में निकाह से पहले हमने सुना है कि आप कहीं और प्रस्थान रही है, तो कहाँ, किस घर में रही थी आप? जी, मैं बांस वाली गली में सलमान भाई के, उनके खाला के लड़के के घर में रही थी। कितने दिन पहले शादी हुई? कितने दिन रही थी? मैं 4 दिन रही थी वहाँ। तो शादी को कितना वक्त हो गया आपकी? 5 महीने। अब आप क्या चाहते हो? जी, मैं उन्हें बंद कराना चाहती हूँ, उनसे डिवोर्स चाहती हूँ। अच्छा, ये बताइए आपकी शादी कितने दिन पहले हुई थी और आपके बाल उन्होंने किस तरीके से काटे? मुझे ड्रिंक कराकर तब काटे हैं बाल मेरे, कितने कहीं दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। किस चीज़ से उन्होंने बाल काटे आपके? जी, बाल कितने काट दिए उन्होंने? पूरा गंजा कर दिया है। अच्छा, गंजा कर दिया। जी। तो आप इसकी शिकायत पुलिस से की, तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस गई थी तो वो भाग गया है। कितने दिन आपकी शादी को हो गए? 5 महीने हो गए। अच्छा, ये बताइए आपका पति मारपीट और इस तरीके से हरकतें क्यों कर रहा है, क्या वजह है ऐसी, कुछ बताइए। पैसे मांग रहा है वो और गलत काम करता है, कहता है तू भी कर, लड़कों को भी लाता है घर पे, ड्रिंक वगैरह करता है घर ही लाकर। क्या गलत काम कराने का प्रयास करता है क्या? क्या कहता है वो? कहता है कि है ना, ये आते हैं इनसे मिल वगैरह, ऐसे ही करता है। क्या काम करते हैं आप? और सास भी कहती हैं, सास ही भेजती है। रात की सास भी मारने आई थी मुझे। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड मूर्तियों का काम करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? वो बांस वाली गली के सामने रहते हैं। आज के मेयर दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेयर दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।